अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेशियल नर्व, देन हम पढ़ेंगे फेशियल नर्व की इंजरी से जो क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसे कहते हैं बेल्स पैल्सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की बेसिकली 5 ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले ब्रांच हमारे पास होती है टेम्पोरल ब्रांच, जो टेम्पोरल रीजन में जा रही होती है, आपको नजर आ रहा है। देन हमारे पास होती है जाइगोमैटिक ब्रांच, जो कि जाइगोमैटिक बोन वाले रीजन में जा रही होती है। देन हमारे पास होती है बक्कल ब्रांच। उसके बाद हमारे पास होती है मैंडिबुलर ब्रांच, जो कि मैंडिबुलर बोन के ऊपर जा रही होती है। देन हमारे पास होती है सर्वाइकल ब्रांच, जो कि सर्वाइकल रीजन में जा रही होती है। तो अब जो हमारे पास सबसे पहले होती है टेम्पोरल ब्रांच, ये कौन कौन से मसल को सप्लाई करती है। टेम्पोरल ब्रांच हमारे पास जो हमारे माथे पे आगे जो मसल होता है उसको कहते हैं टेम्पोरालिस। हमारे पास जो टेम्पोरल नर्व होती है वो हमारे पास सप्लाई कर रही होती है। सबसे पहले हमारे पास मसल को, हमारे फ्रंटालिस मसल को सप्लाई कर रही होती है, हमारे ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल को सप्लाई कर रही होती है, और कॉर्रुगेटर सुपरसलाई मसल को सप्लाई कर रही होती है। ठीक। देन हमारे पास होती है जाइगोमैटिक नर्व। जाइगोमैटिक नर्व बेसिकली जो ऑर्बिकुलरिस मसल होता है, जो बेसिकली आई को सराउंड कर रहा होता है, उसका जो अपर आईलिड पार्ट है उसको बेसिकली हमारे पास टेम्पोरल ब्रांच सप्लाई कर रही होती है, जबकि जो लोअर आईलिड पार्ट है उसको बेसिकली हमारे पास सप्लाई कर रही होती है, उसको हमारे पास सप्लाई कर रही होती है जाइगोमैटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। देन हमारे पास होती है बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। बक्कल ब्रांच को बेसिकली हमारे पास मसल्स ऑफ चीक और मसल्स ऑफ अपर लिप को सप्लाई करती है। और मसल्स ऑफ चीक और अपर लिप में हमारे पास कौन कौन से मसल्स आ जाते हैं, उनके नाम बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है। देन हमारे पास होती है मैंडिबुलर ब्रांच। मैंडिबुलर ब्रांच हमारे पास बेसिकली मसल्स ऑफ लोअर लिप को सप्लाई करती है। और जो हमारे पास सर्वाइकल ब्रांच है वो हमारे पास बेसिकली प्लेटिज्मा मसल को सप्लाई करती है। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेस होती हैं, टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, बक्कल, मैंडिबुलर एंड देन सर्वाइकल। टेम्पोरल जो ब्रांच है वो हमारे पास फ्रंटालिस मसल, ऑरिकुलर मसल्स और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल को सप्लाई कर रही होती है। और जो हमारे पास जाइगोमैटिक है वो बेसिकली वो भी ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को सप्लाई कर रही होती है, लेकिन वो उसके बेसिकली लोअर आईलिड पार्ट को सप्लाई कर रही होती है। देन हमारे पास बक्कल होती है जो हमारे पास चीक और मसल्स ऑफ अपर लिप को सप्लाई कर रही होती है। और मैंडिबुलर हमारे पास सप्लाई कर रही होती है मसल्स ऑफ लोअर लिप, और सर्वाइकल जो होती है हमारे पास सप्लाई कर रही होती है प्लेटिस्मा। देन हम डिस्कस करते हैं जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है कि फेशियल नर्व की इंजरी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन होती है, दैट्स इज बेल्स पाल्सी। तो सबसे पहले जो आपके पास पेशेंट आता है विद द इंजरी ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की बेसिकली दो तरह की इंजरी होती है। एक हमारे पास होती है सुप्रान्यूक्लियर लीजन और दूसरी हमारे पास होती है इंफ्रान्यूक्लियर लीजन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंफ्रान्यूक्लियर लीजन को। ठीक है, ये हमारे पास जो फेशियल नर्व है हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट कर रही है। देन वो फेशियल नर्व के न्यूक्लियस के पास जाती है। देन वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलते हैं और बेसिकली हमारी फेस को फेशियल नर्व सप्लाई कर देती है। अगर इस न्यूक्लियस से निकलने के बाद फेशियल नर्व की इंजरी हो जाए तो हम उसको कहते हैं इंफ्रान्यूक्लियर लीजन। अगर इससे पहले इंजरी हो जाए तो हम उसको कहते हैं सुप्रा न्यूक्लियर लीजन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंफ्रान्यूक्लियर लीजन को। जब हमारी फेशियल नर्व जो स्कल में हमारे पास फोरामेन होती है, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन, उससे पास करती है, अगर वहां कंप्रेस कर जाए हमारे पास फेशियल नर्व तो उसको कहते हैं हम इंफ्रान्यूक्लियर लीजन, जिसके रिजल्ट में हमारे पास अब उसी सेम साइड के अपर और लोअर क्वाड्रेंट्स अब पैरालाइज कर जाते हैं। पैरालिसिस ऑफ द अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट्स ऑफ द फेशियल मसल्स ऑफ सेम साइड। उसी साइड के जो फेशियल मसल्स है हमारे पास अपर और लोअर क्वाड्रेंट्स के, वो क्या कर जाते हैं, पैरालाइज्ड। ठीक। देन उस पर्सन पे उस मसल्स के पैरालाइज होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे इस जगह पे होता है फ्रंटालिस मसल, माथे वाली जगह पे। तो फ्रंटालिस मसल पैरालाइज्ड हो जाएगा तो हमारे पास रिंकल्स जो होते हैं, लॉस ऑफ रिंकल्स ऑन फोरहेड पे रिंकल से ले जाएंगे। देन हमारे पास क्या हो गया, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल होता है जो आई को क्लोज करता है। अगर वो मसल पैरालाइज हो जाएगा तो हमारे पास आई क्लोज नहीं हो सकेगी एब्नॉर्मल साइड की। देन इनएबिलिटी टू क्लोज आई। उसके बाद हमारे पास आई क्लोज नहीं होगी तो हमारे पास ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स होंगे उसके चीक पे। ठीक है, जो एक बंदा फेशियल नर्व डैमेज के साथ आया है उसकी आई क्लोज नहीं हो पा रही होगी, जो पैरालाइज साइट होगी, और दूसरी बात उसकी आउटफ्लो ऑफ टीयर्स होंगे। देन
आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि उसको जो लिप्स के मसल होते हैं, जो जो लिप्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि देन हमें पता है क्योंकि उसके जो मसल्स लिप्स को क्लोज करके रख रहे होते हैं, वो बेसिकली कौन सा मसल होता है जो लिप्स को क्लोज करके रख रहा है, तो वो हमारे पास होता है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। अगर वो मसल पैरालाइज कर जाएगा तो हमारे पास लेबियल जो लिप्स होते हैं उनकी आर्टिकुलेशन क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, और उस पर्सन को क्या स्टार्ट हो जाता है, ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा। देन उस बंदे में क्या होता है, उसका नेज़ोलैक्रिमल फोल्ड, जैसे आपको ये नजर आता है नेज़ोलैक्रिमल फोल्ड आपकी स्किन पे आपको मिलेगा, तो अगर फेशियल नर्व इंजर हो जाती है तो वो भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। देन उसके बाद अगर ये पर्सन मैस्टिकेशन को कोई भी खाना खाए, मैस्टिकेशन करे, तो उसका फूड एक्यूमुलेट कर जाता है बिटवीन द टीथ, तो ये प्रॉब्लम्स पर्सन को आ सकते हैं। तो देन हम सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये पर्सन आ गया हमारे पास फेशियल नर्व इंजरी के साथ, उसको ये इफेक्ट्स तो होंगे, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे उसकी फेशियल नर्व ठीक है कि नहीं। सबसे पहले हम पर्सन को बोलेंगे कि अपने हेड को मूव करे बगैर आईज ऊपर की तरफ करे, तो अगर उसके फेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल रिंकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसका फ्रंटालिस मसल ठीक है बिल्कुल। फिर हम उसके डायलेटर्स कैसे चेक करते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि अपने टीथ को शो करो, जैसे ये अपने टीथ को शो कर रहा है, फिर इसकी मदद से हम उसके डायलेटर्स चेक कर लेते हैं। देन हम उसको बोलते हैं कि अपनी आइज को क्लोज करो, इस तरह हम उसका बेसिकली ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलर मसल को टेस्ट कर लेते हैं। देन जो हमारा हम उसका बक्सिनेटर मसल है वो इस तरह टेस्ट करते हैं, हम उसको कहते हैं ब्लो ऑफ करो फोर्सफुली, तो फूंक मारना, जैसे आप फूंक मारते हो जोर से, तो उससे हम बेसिकली उसको क्या चेक कर लेते हैं, बक्सिनेटर मसल। तो अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जिस पर्सन को फेशियल नर्व इंजरी हो तो उसको बेसिकली क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, अफेक्टेड सेल्स की मोशनलेस हो जाती है, रिंकल्स के लॉस हो जाते हैं, इनएबिलिटी टू क्लोज आई, ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा, ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स, मैंने आपको बताया, लॉस ऑफ नेज़ोलैक्रिमल फोल्ड, आर्टिकुलेशन ऑफ लेबियल इम्पेयर्ड, और सबसे बड़ी बात ड्यूरिंग मैस्टिकेशन का फूड क्या कर देता है, एक्यूमुलेट कर सकता है। लेकिन जो दूसरी हमारे पास सुप्रान्यूक्लियर लीजन्स होती हैं, ये हमारे पास फेशियल नर्व की न्यूक्लियाई हैं, उससे ऊपर हमारे पास होती है सुप्रान्यूक्लियर लीजन, ये इंजरी टू कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड होती है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरालिसिस ऑफ लोअर क्वार्टर ऑफ फेशियल मसल्स ऑफ कॉन्ट्रालेक्टेड साइड, मतलब ऑपोजिट साइड की लोअर क्वाड्रेंट पे जो मसल होते हैं क्वार्टर पे, वो मसल्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है।